यात्रा अभिनंदन समिति के द्वारा हर वर्ष जिस प्रकार से बड़ी संख्या में राम भक्तों का एक सैलाब देखने को मिलता है, निकल रही है पटना के विभिन्न क्षेत्रों से। हर साल यात्राओं में अलग अलग स्थानों के झांकियां को देखने का मौका मिलता है। कहीं कलकत्ता से कलाकार आते हैं, कभी साथ ही साथ 22 तारीख को जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, उस दिन पटना के 51 विभिन्न सेवा बस्तियों में यात्राओं से ये सफ़र शुरू हुआ था और आज 51 यात्राएं निकल रही हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो सपना था कि पटना का रामनवमी की धूम पूरे देश में सुनाई पड़े, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी हम लोग सुनते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के द्वारा हर वर्ष जिस प्रकार से बड़ी संख्या में राम भक्तों का एक सैलाब देखने को मिलता है पटना के, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग राम चौक या कहें या डाकबंगला चौक के रूप में जिस प्रकार से जन सैलाब देखने को मिलता है, इस बार भी रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति उसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है और पिछले 1.5 महीने से उसकी तैयारी चल रही थी। और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जहां इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा आपके करने के लिए बैठे हैं, इस वर्ष भी करीब 51 यात्राएं निकल रही हैं पटना के विभिन्न क्षेत्रों से। हर साल यात्राओं में अलग अलग स्थानों के झांकियां को देखने का मौका मिलता है। कहीं कलकत्ता से कलाकार आते हैं, कभी बनारस से, कभी देवघर से। तो विभिन्न शोभा यात्राओं ने अलग अलग झांकियों को भी चिन्हित करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में रामगढ़ से नागपुर का बैंड, बनारस से बैंड, अलग अलग बैंड का भी प्रयोग हमारे जो शोभा यात्रा कमेटी के लोग हैं वो अलग अलग बैंड के माध्यम से भी और झांकियों के माध्यम से इस वर्ष डाकबंगला चौराहे पर पहुंचेंगे और महावीर मंदिर दर्शन करने जाएंगे। पूरे यात्रा में 51 स्थानों से जो निकल रही है उस सभी जगह पूरे नगर सज्जा का भी काम लिया गया है। करीब 1 लाख छोटे ध्वज, राम ध्वज जिसको महावीर ध्वज कहते हैं, उसके अलावा करीब 5000 बड़े ध्वज जो शहरों के विभिन्न पोल पर लगाए जाएंगे और उसी के साथ साथ करीब और बड़े ध्वज जो पोल पे बांस से लगाए जाते हैं, वैसे 1000 ध्वज अलग से पूरे पटना में लगाए जाएंगे। यानी पूरा पटना भगवामय होगा और राम जी की जो यात्राएं शोभा यात्रा निकलती है उसमें झांकियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो हम लोग डाकबंगला चौराहे पर स्वागत कमेटी जो है उसके द्वारा भी वहाँ पर डाकबंगला को विशेष रोशनी से सजाने का प्रयास है। इसके लिए कलकत्ता के चंदन नगर से जो विशेष लाइट आती है उस लाइट के भी विभिन्न तोरण द्वार बनाए जाएंगे। करीब कितने तोरण द्वार हैं? 20 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। तो फिर इस वर्ष भी रामनवमी की जो यात्रा है उसमें देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ 22 तारीख को जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, उस दिन पटना के 51 विभिन्न सेवा बस्तियों में पहला महावीर ध्वज लगाया जाएगा और साथ ही साथ उसी दिन राम रथ को रवाना किया जाएगा जो पटना में जागरूकता की दृष्टि से विभिन्न मोहल्लों में घूमेगा। इन सारे कार्यक्रमों के आयोजन में जहां मुख्य आयोजन के एक दिन पूर्व भजन संध्या का जो आयोजन हर साल हम लोग करते हैं उसका भी आयोजन किया जाएगा। उसमें भी कलाकारों को विशेष रूप से लाने की प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मुख्य दिन जिस दिन 30 मार्च को जो रामनवमी की यात्रा निकलने का मुख्य दिन है, उस दिन भी सभी यात्राओं के स्वागत के लिए विशेष रूप से राज्य के सभी प्रमुख विशिष्ट जन लोग रहेंगे और उसकी भी निमंत्रण देने का काम शुरू हो गया है। चाहे केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थिति उनकी रहती है। इस वर्ष भी हम सभी को आमंत्रण और निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो पूरा प्रयास है कि पटना का रामनवमी अपने आप में एक अलग स्थान इस देश में बनाए। जिस प्रकार से हम लोगों ने जो सपना देखा था 2010 में जब शुरू किया था, 8 यात्राओं से ये सफ़र शुरू हुआ था और आज 51 यात्राएं निकल रही हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो सपना था कि पटना का रामनवमी की धूम पूरे देश में सुनाई पड़े, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की
गणेश चतुर्थी हम लोग सुनते हैं, तो उसी प्रकार से पटना का रामनवमी भी वो स्थान पाए, इसके लिए रामनवमी कमेटी की पूरी टीम लगी रही है। और हम लोगों ने हिंदू नववर्ष के कैलेंडर भी पूरी पूजा कमेटियों करीब 51,000 कैलेंडर विभिन्न पूजा कमेटियों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचता है। तो ये पूरा वातावरण राममय बने और पूरे पटना में रामनवमी की धूम नजर आए, लोगों में सांस्कृतिक, और हर लोगों से आग्रह किया जाता है कि अपने अपने घरों में महावीर ध्वज लगाएं। तो वो सारी चीज़ें की तैयारी चल रही है और हमें उम्मीद है कि पटना वासियों को फिर से इस बार रामनवमी के दिन एक विशेष आयोजन देखने को मिलेगा। हम आम जनमानस से भी आग्रह करेंगे कि पटना के डाकबंगला चौराहे पे शाम 6 बजे आइए और आपको इस विभिन्न झांकियों का लुत्फ उठाइए। अध्यक्ष जी वो अभी चुनाव नहीं हुआ है, सेवा बस्ती होता है उसमें, जैसे कि जो हर पूजा कमेटी जो है ना हमारी यात्रा, उसके ही क्षेत्र में कोई एक सेवा बस्ती को लेते हैं और उसी में पहला ध्वज वहाँ लगाते हैं। सभी पूजा कमेटी के जो लोग हैं वो लोग लगाएंगे और हम लोग भी हर जगह उपस्थित होंगे, अलग अलग टीम के अलग अलग लोग अलग अलग स्थानों में। और महावीर ध्वज में हम लोग महावीर मंदिर के पास भी हम लोग पहला ध्वज लगाते हैं कमेटी, सेंट्रल पूजा कमेटी की तरफ से, तो वो भी ध्वज लगेगा और उस दिन राम रथ रवाना होगा। और कोई विषय ध्यान में तो बताइए, कुछ पूछना नहीं ना, पूरा तो हम बोल ही दिए। देखिए हर्षवर्ष, हाँ ये आपने कहा सही कि प्रशासन हर साल सहयोग करता है और प्रशासन को इस बार भी, कल हम लोग की मीटिंग है प्रशासन के साथ, प्रशासन का सहयोग रहता है। साथ में हमारे जो करीब 200 से ऊपर वॉलेंटियर पूरे डाकबंगला चौराहे से इनकम टैक्स और एग्जीबिशन रोड चौराहे के बीच में और स्टेशन के बीच में रहते हैं, उन सारे वॉलेंटियर्स का भी सहयोग रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी पूजा कमेटी भी अनुशासित तरीके से आती हैं, तो हम लोग को थोड़ी परेशानी कम होती है, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन को भी पूरा सहयोग दिया जाएगा। साथ में अपने भी जो वॉलेंटियर हैं वो हर चौक चौराहे जो हमारे यात्रा के क्रम के हैं वहाँ पर वो व्यवस्था में रहेंगे। साथ ही साथ यात्रा के क्रम में भी कई स्थानों पे शरबत की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, फल की व्यवस्था विभिन्न दुकानदार संघ करते हैं, तो वो सब लोग भी इसमें उस प्रकार से शामिल होंगे। मेरा तो यही कि 8 यात्रा से 51 यात्रा का सफर पहुंचा है, तो पटना वासियों के सहयोग और समर्थन से ही पहुंचा है। और राम जी का ये जो आयोजन होता है हर वर्ष इसलिए बढ़ रहा है कि राम के प्रति लोगों का जो आदर्श पुरुष के रूप में उनकी जो रही है, उससे हर व्यक्ति के जीवन में उसका असर होता है। और मेरा मानना है कि जहाँ एक और अयोध्या की चर्चा रामनवमी की होती है, धीरे धीरे वो समय आएगा कि पटना के भी रामनवमी की चर्चा होगी। और अगले वर्ष जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से आम जनमानस में लोगों में उत्साह है कि अगले वर्ष राम मंदिर अयोध्या में स्थापित होगा। तो पटना की रामनवमी भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखी है कि जब अयोध्या में निर्माण होगा तो हम लोग भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर पर विशेष तौर कैसे आप विभिन्न झांकियों में देखेंगे, आपको विभिन्न झांकियों में जो हमारे पूजा कमेटी लेके आएंगे, तो अयोध्या के रामनवमी की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पोस्टर है राम ध्वज का, हर व्यक्ति से अपील करने के लिए कि वो अपने अपने घरों में एक राम ध्वज जरूर लगाएं। राम ध्वज, ये आप लोग से भी अपील कर रहे हैं, सबसे अपील है कि आप अपने अपने घरों में एक राम ध्वज जरूर हिंदू नववर्ष का इसमें जिक्र है। और साथ में एक अपील है कि अगर आप अपने लगाते हैं तो 11 घर को और अपील करें कि वो अपने घर में राम ध्वज लगाएं, ताकि हम जो कामना करते हैं कि रामनवमी भव्य हो, उससे भी ज्यादा भव्य हो। जब तक आप लोग का सहयोग और जनता का सहयोग या मतलब राम भक्तों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक रामनवमी सफल नहीं होगा। और हम लोगों ने इसीलिए कहा है आओ चले श्री राम चौक, ये हम लोग का नारा है, आओ चले श्री राम चौक। इसमें एक चीज है जो पीछे है, नववर्ष हम लोग क्यों मनाते हैं, आम जनमानस को हिंदू नववर्ष क्यों मनाते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी दी जाती है। एक कॉपी दे दीजिए, मोबाइल भाई के लिए अलग से कर देंगे, है ना। नवनीत भैया, ये सब भाग जाएंगे तुरंत में, देखिएगा जो भागने वाले लोग हैं उनकी भी चिंता कीजिए।